जय हिंद दोस्तों। फिर से आपका होस्ट एंड दोस्त मयंक मधुकर फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्या है सर ये प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होती है, ये सर कैसे चलती है, इस सभी बातों का अध्ययन हम आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम, चाहे वो 10th हो 12th हो, इसके अलावा अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम या हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए ये टॉपिक के रूप में सामने हमारे आता है। तो सर एक बात अगर हम पूछते हैं कि एक बात आप ही सोच के और बताइएगा हमें, किसी वस्तु को अगर देखना है तो आपको कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सर आप बताते हो कि सर हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए सर दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला जो होता है वो हमारा आँख और दूसरा क्या होता है, प्रकाश। यानी एक बात तो क्लियर हो चुका है कि सर किसी वस्तु को तो ही एक बात बताइए, अगर हमें और एक अंधे दोनों के एक अंधेरे रूम में डाल दिया जाए तो क्या हमारे और उस अंधे में कोई फर्क रह जाएगा? नहीं। तो यानी कहने का एक ही मतलब है सर मेरा कि अंधा और एक सामान्य आदमी, इसके पास जब तक प्रकाश नहीं है तब तक ये किसी वस्तु को देख नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही वहां पे प्रकाश को जलाया जाता है, वो जो सामान्य व्यक्ति होता है वो किसी वस्तु को क्या करने लगता है, देखने लगता है। यानी क्या पता चलता है सर कि प्रकाश जो है ना एक माध्यम है। प्रकाश क्या है, एक मीडियम है। लाइट इज ए मीडियम दैट helps to see and any object। यानी आप कह सकते हो सर प्रकाश एक माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। क्लियर बात है कि प्रकाश क्या है, याद रखिएगा सर प्रकाश एक माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। तो बात ये क्वेश्चन आ रही है कि सर ये तो क्लियर हो गई, तो ये हमको बता दीजिए प्रकाश चलती कैसे है। तो एक बात याद रखिए, प्रकाश तो नागिन डांस करके तो निकलेगी नहीं। प्रकाश हमेशा चलती है बाबू, तो वो सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में, यानी जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा कैसे चलती है, वो सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, उसको प्रकाश की किरण कहते हैं। अब बात हुई सर क्या किरण अकेले चलती होगी, तो कहोगे नहीं सर आजकल लड़का लोग झुंड में चल रहा है, तो किरण कहाँ से अकेले चलेगी, किरण भी कैसे चलेगी, तो झुंड में चलेगी। तब एक बात जान लूंगा, जब किरण समूह में चलती है, यानी किरण कैसे चल रही है, समूह में चल रही है, यानी झुंड में चल रही है, ग्रुप में चल रही है, तो इसको हम बोलते हैं किरण पुंज। यानी आप कह सकते हो कि किरणों के समूह को क्या बोलते हैं सर, किरण पुंज। जान लो कि किरण पुंज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। याद रखना, पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर। अभिसारी को हम बोल सकते हैं कन्वर्जिंग, अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जिंग और समांतर को बोलते हैं पैरेलल। तो बात अब ये उठेगी सर अभिसारी क्या है। तो एक बिंदु पर देखिए प्रकाश जब आके मिलती है ना, जैसे यहाँ पे देखिए तीर देख लो किधर की ओर, अंदर की ओर है ना, तो प्रकाश जब देख लो एक बिंदु पर आके मिल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी यानी वो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल कर देख लो बाहर फैल रही है ना, ये तीर देखो कहाँ है, बाहर की ओर, तो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसको क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। अब बात हुई सर समांतर किरण पुंज क्या होता है, तो सर तो वैसा किरण पुंज जिसमें किरण जो होती है एक दूसरे क्या चलती है, समांतर चलती है, यानी उसके पैरेलल चलते हैं, उसको क्या बोलते हो आप, समांतर किरण पुंज। इतना में कोई डाउट नहीं, जल्दी से रिवीजन करते हैं। सर लाइट क्या है, सर प्रकाश एक माध्यम है, यानी लाइट इज ए मीडियम। प्रकाश क्या है, एक माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। सर तो प्रकाश कहीं ना कहीं से तो उत्पन्न होती है। सर प्रकाश जहां से उत्पन्न होती है उसको प्रकाश स्रोत बोलते हैं, यानी सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक जो हो गया नेचर से प्राप्त, कृत्रिम यानी जो मनुष्य बनाते हैं। अब बात हुई सर प्रकाश कैसे चलती है, तो प्रकाश सर हमेशा जानते हैं, वी नो दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। सर लाइट जो होती है हमेशा सीधी रेखा में चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। अब बात यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन आ रहा है सर कि क्या किरण अकेले चलती है, तो नहीं, किरण समूह में चलते हैं। यानी आप कह सकते हो कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3, अभिसारी,
अपसारी समांतर, अभिसारी अपसारी समांतर। अभिसारी में क्या होता है, वह प्रकाश जब एक बिंदु पर आवना, अभी मिलना, यानी अभिसारी। अप मतलब उठना, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर से निकलकर फैलती है उसको अपसारी। जब प्रकाश एक बिंदु के समांतर चलती है, एक प्रकाश की किरण जब एक दूसरे के समांतर चलती है उसको समांतर किरण कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब बात करें सर, प्रकाश किसी वस्तु को पार कर जाएगी तो सर कैसा कैसा वस्तु होगा। देखते हैं सर कि प्रकाश को जब हम शीशा पे बारते हैं तो प्रकाश पार हो जाती है, लेकिन वही प्रकाश को जब हम एक पत्थर पे बारते हैं, फेंकते हैं उस लाइट को, तो वो पार नहीं कर पाती। ऐसा क्या है सर? तो एक बात याद रखिए बुआ, प्रकाश की गमन की दृष्टि से वस्तु को बेसिकली 3 प्रकार में बांटा गया है। जो पहला होता है उसको पारदर्शी कहते हैं, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा को बोलते हैं अल्पपारदर्शी। यानी पारदर्शी क्या होता है, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसको पारदर्शी, जिसे प्रकाश नहीं पार कर सकती उसको अपारदर्शी, और जिसे प्रकाश हल्का हल्का पार करे उसे अल्पपारदर्शी। आपसे एग्जाम में 10th एग्जाम में पूछता है कि अल्पपारदर्शी का सर एग्जाम्पल बताइए, तो याद रखिएगा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज के ऊपर जब आप टॉर्च मारते हो ना तो प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार होता है। या घिसा हुआ कांच, जब घिसा हुआ जो कांच होता है ना उसके ऊपर जब लाइट मारते हो तो प्रकाश पूरा पूरा पार नहीं करती है। अपारदर्शी का तो आप बता सकते हो सर, लकड़ी का गत्ता, दीवार, पत्थर, ये सब इत्यादि क्या हो गया अपारदर्शी। पारदर्शी का क्या हो गया सर, से कागज हो गया, शीशा हो गया, ये सब जितने होते हैं ये सब क्या हो गया पारदर्शी। कोई डाउट दोस्तों? इतना में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।